आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 5 वीडियो। और ये लास्ट है। इसका जिसका डाउट होगा जैसे जैसे आएगा उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर इस पिक्चर्स को देखें गौर से, अगर इस पिक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। सेमी सर्किल है, मतलब अगर गौर करेंगे तो यहाँ से ये इस तरीके से सेमी सर्किल किया हुआ है, सेमी सर्किल, ठीक है, विथ सेंटर्स। सेंटर्स यहाँ पर है अल्टरनेटली ए बी, यहाँ ए बी हो गया, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5, यानी ये जो यहाँ पर ये 0.5 सेंटीमीटर है। फिर इस तरीक़े से ऐसे चले गया तो यहाँ से जो आ रहा है सेमी सर्किल बन रहा है तो ये 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड, ठीक है, मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव, यानी 13 बार अगर इस तरह सेमी सर्किल चलेगा। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अगर आप ये फिर ये सेमी सर्किल हो गया 0.5, लेकिन अगर यहाँ से ऐसे करके देख रहे हैं 0.5 के बाद, तो इसका अगर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से रेडियस यहाँ तक, तो यहाँ या यहाँ से कोई भी एक देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इस तरीक़े से अगर यहाँ से चल जाएंगे ये वाला सर्किल, सेमी सर्किल, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 1 हो गया और ये 1.5, यानी 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर ये AP सीरीज चल रहा है तो ये 13th बार अगर जाएगा, इस तरह से 13 सेमी सर्किल बनेगा। तो उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द 13th, यानी व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब क्या हो गया, टोटल लेंथ अगर जोड़ेंगे इस तरह से जो लेंथ होगा, इस तरह सेमी सर्किल बनेगा इस तरह से होते हुए, तो ये जो इसका लंबाई कितना होगा, यानी ये क्या हो गया, सम, क्या हो गया, सम। तो यानी इसका एस निकालना है, S13 दिया हुआ 13। तो चलिए यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ देखिए, यानी सेमी सर्किल का अगर देखेंगे तो क्या फार्मूला होता है एक्चुअली, जो अगर पेरीमीटर का होता है, अगर इसका क्यों लेंथ पूछ रहा है, अगर यहाँ दिखेगा एक सर्किल होता है तो इसका ये होता है पूरा सर्किल का लेंथ। अगर इसका किनारे किनारे जाएंगे तो इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2πr। लेकिन अगर इसका आधा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेमी सर्किल पूछा, अगर इसका आधा जाएंगे तो बाई 2, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा सेमी सर्किल का जो है πr, क्या हो जाएगा, πr। तो इसी तरह से ये πr हो गया, यहाँ πr हो गया। तो पहला जो रेडियस था, अगर आप देखेंगे ऐसे करके, यहाँ से ये पिक्चर था तो यहाँ पर क्या था 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, यानी πr, फार्मूला हो गया πr। तो 0.5 पाई, r तो 0.5 है और पाई, तो यानी अगर इसको या इसको ऐसे कर सकते हैं पाई और 0.5, यानी क्या हो गया 5 अगर पॉइंट है तो नीचे एक 0 हो जाएगा, तो ये कट गया 2, यानी π/2। यानी पहला वाला का अगर देखेंगे जो यहाँ पर पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर यहाँ पर देख लेंगे, तो इसका अगर यहाँ से इस सेमी सर्किल का अगर ऐसे ऐसे देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया π/2, या बोल सकते हैं 0.5 पाई। फिर अगर इस सेमी सर्किल का जाएंगे तो यहाँ से यहाँ 0.5 हो गया, यहाँ से यहाँ 0.5 और ये 5, तो 1 पाई। फिर इस तरह जाएंगे 1.5 पाई, यानी जो ये बनेगा, यानी यहाँ देख रहे हैं तो 0 पॉइंट अगर गौर करेंगे तो 0.5 यानी π/2, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इस तरह से 1.5। अब 1.5 का देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये 1.5, अगर इसमें गौर कर रहे हैं 1.5 है तो 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5। तो ये क्या हो गया, पॉइंट को हटाइएगा और यहाँ पाई है तो पाई और 1.5 यानी 15, और एक 0 है तो 10, तो 5 से काटे 3 बार और ये 2, यानी 3π/2। तो यानी इसका सक्सेसिव अगर देखें तो क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो 0.5 पाई, 1.55, 1.3, इस तरह से जाते जा रहा है। तो अगर हम इसको टोटल लेंथ कितना निकालना, 13, तो टोटल लेंथ निकालेंगे इस बारे में, तो हमको फार्मूला हो गया इस तरीके से जा रहा है 13 टर्म का। अब इसमें गौर करें, ये AP सीरीज है, 0.5 पाई, 1 ये 1 पाई 13 और ये,
तो यहाँ पर हमको पहला टर्म क्या हो गया ए, इसको हमने बताया था सीरीज का। अगर इस तरीक़ा से कोई होगा 0.5 फिर 1 1.5, तो पहला वाला क्या होगा ए क्या होगा 0.5, फिर दूसरा वाला क्या होगा, अगर डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 माइनस 1, अगर यहाँ पर 1.5 1 माइनस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है पहला टर्म और दूसरा टर्म का माइनस, तो यहाँ पर 0.5 यानी ए भी डी भी देख रहे हैं तो 0.5 और एन 13। तो हम लोग को सम का फार्मूला यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो यह 13 से है, तो इस तरीक़ा से एस एन ये वाला फार्मूला डाल देंगे। जब ये फार्मूला डालें तो इसको पुटअप करेंगे, तो अगर देखेंगे तो एस कितना है 13 है, ठीक है। अब n/2 13/2 इंटू 2, ए कितना आया था 0.5 पाई, यानी यह पाई/2, तो यहाँ पाई/2 लिख दिया। 13 13 है तो 13 माइनस 1, डी भी 0.5 पाई यानी पाई/2। तो यहाँ देखेंगे अगर गौर से देखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों को माइनस किया तो 12 पाई/2। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे 13 पाई/2 और इसको अगर निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका अगर पाई प्लस 12 पाई/2, तो यहाँ कुछ नहीं है 1, तो दोनों को निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, अगर अलग नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पाई 2 इंटू पाई 2 पाई, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 पाई, यानी 14 पाई/2 14 पाई/2, तो 14/2 और पाई, तो ये कट गया कितना हो गया 7 पाई। यानी देख रहे हैं कि इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका निकलेगा 7 पाई। फिर यहाँ देखिए 13/2 इंटू 7 पाई, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 91/2। अब यहाँ देखिए 91/2 पाई, यानी 91/2 पाई। अब ये पाई आया तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो ये 2 से कट गया 11 बार, और यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो 13 बार, 13 समझे 91, यानी 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 कितना हो गया 143। यानी हम इस जो स्पायरल को ऐसे ऐसे करते जाएंगे ऐसे, तो ये जो टोटल 13 बार करेंगे इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये 13 जो इस तरह से इसको प्लस करेंगे पेरीमीटर को, तो इसका आएगा 143, कितना है 143 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर द लेंथ, यहाँ देखिए टाइपिंग में तो मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा LENGTH, लेंथ ऑफ सच स्पायरल ऑफ कंजुगेटिव सेमी सर्किल विल बी 143 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 था। अब यहाँ पर क्या 19 में क्या, यहाँ समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को पूछ रहा है कि 200 लॉग, मन लकड़ी का जैसे इसे काट के बनाया जाता है इसको लॉग कहता है। तो यहाँ पर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर, पहले नीचे वाला में बोला सबसे नीचे जो है इस तरह से 20 तो रखता है। पहला वाला अगर देखेंगे सबसे नीचे कितना लग रहा है 20, यहाँ पर कितना वाला लकड़ी का ढेर लग गया 20, फिर उसके ऊपर कितना रखा है 19, फिर उसके ऊपर कितना लिखा है 18, यानी इस तरह से 20 19 18 घटते जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी रो, कितना रो लगेगा कि 200 लॉग को प्लस करें। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आया 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 18, ये इसको तीनों को जोड़ देंगे तो इस तरह करते करते कब 200 आ जाएगा कितना नंबर में। जैसे यहाँ पर देखिएगा 39 कब आया, अगर यहाँ जोड़ रहे हैं इसको देखिए फिर से कि पहला में 20 है, फिर दूसरा में रखे 19 है, तो अभी तक कितना आया 39। तो इस तरह से रखते रखते फिर 18 है, 39 18 18 रखते थे कितना नंबर, तो यहाँ देखिए 20 कितना है 1, 19 कितना हो गया दूसरा, ऊपर रखे तीसरा। तो इस तरह से मैंने कितना नंबर में रखाएगा कि ये पूरा 200 जो लॉग्स है प्लेस्ड हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर्स में देखिए, ये पिक्चर्स दिया हुआ है, ये लॉग है लकड़ी का टीला, तो पहला वाला 20 है, काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर इसी तरह से 19 है या फिर 18 है। तो यहाँ देखिएगा इस तरह करते करते ये तो 1 हो गया 2 हो गया, तो कितना n होगा, कितना n होगा कि यहाँ पर 200 पैकअप हो जाएगा। यानी इसको हम अगर AP सीरीज करेंगे तो AP सीरीज में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से पहले लिख देंगे कि नंबर ऑफ बॉटम रो 20, फिर 19, फिर 18,
तो हम लोग का जो AP सीरीज आ गया, यानी AP सीरीज कितना आ गया 20, 19, 18। और कितना तो हमको डालना है, तो लास्ट वाला जो है यानी जो लास्ट आपका कितना अटेगा, तो AN 200। तो अब देखिए A कितना है 20, अब D कितना है तो 19 - 20 - 1, यानी दोनों फाइंड आउट हो गया और हमको SN निकला है 200। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा, देखिए SN = N/2 × 2A + A - 1D। तो SN 200 दिया हुआ है, N हमको पता करना है कि दोनों कितना लगेगा, A कितना 20 है और D -1। तो इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे, देखेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम पहले बोले थे इसको इसे को मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा मल्टीप्लाई। तो 200 × 2 400, फिर यहाँ N बचा, फिर यहाँ पर देखिए 2A फॉर्मूला A, तो ये तो पुटअप हो गया, तो 220 = 40। फिर ये यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ N - 1, पहले इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -N, इसलिए यहाँ पर देखिए इसको फिर से बता रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -N, इसलिए यहाँ -N लिखा गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -+ +1। अब यहाँ से 40 + 1 41, बाकी तो उसी में उतर जाएगा, 400 × 9 41 और ये -N। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 41N और -N², यानी क्या हो गया, अब इस N को यहाँ ले आइए तो +N², फिर 41 को इधर ले आइए तो -41N, फिर +400। अब ये बचा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके, इसमें ये भी निकाल सकते हैं A = अभी हम पढ़ाए नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं B = फिर यहाँ पर B है C है, फिर इसका इस फार्मूला से निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से। तो ये अगला चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाने वाले हैं, तो इसको चलिए हम लोग इसको माने कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिए। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 400, फिर 400 को हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, हमको आना चाहिए 400, यहाँ पर 41 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको 5 से करेंगे तो 80, तो इसको माइनस करेंगे 41 नहीं आएगा। इस तरह से 10 से करते जाएंगे, तो इसको एक एक करते जाएंगे, तो इसको और ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के मल्टीप्लाई करके, तो जब 25 से करेंगे या 16 से, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जा रहा है, यानी इसको बाइफरकेट कर दिए 400। फिर ये दोनों को कॉमन लिए N, तो N कॉमन लिए तो N - 16, फिर यहाँ से 25 -25 कॉमन लिए N - 16, तो यहाँ पर आ गया N - 16 और क्योंकि N - 16 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिए, फिर बचा N - 25। तो अब दो चीज़ है, तो N - 16 यानी N 16 और N 25, तो 16 को पुट अप करते हैं। तो अगर 16 देखते हैं कि AN 16, अगर 16 देखते हैं तो AN इसका फार्मूला क्या है, यानी A 16 देखेंगे तो A + N - 1D, यानी 20 N - 1 यानी 60 - 1 D - 1 था, तो यहाँ 15 माइनस और ये इधर क्या 15, तो A 16 जो आया 5, यानी अगर A 16 अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 5। अब हम लोग यहाँ पर जैसे दूसरा था N 25, तो N 25 है, इसको लेके चलेंगे, तो N 25 का यहाँ से लेके चले तो उसमें फिर पुट किए तो ये -4, क्योंकि 20 N - 1 यानी 25 - 1 D, तो 20 - 24 4 -4, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता है, यानी मेरा कितना होगा, मेरा ये वाला आइटम होगा कि इस तरह से अगर हम सजाएंगे कि पहला वाला में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो 1 2 ऐसा करते करते लास्ट में 200 पूरा जोड़ के आ जाएगा, यानी A 16 में, यानी मेरा A 16 जो होगा, तो क्लियरली सो देयरफॉर 200 logs कैन बी प्लेस्ड इन 16 रो, द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रो इज़ 5, यानी अंतिम में अगर इस तरह से सजाएंगे 20, यहाँ अगर सजाएंगे 20 19, तो इस तरह से 1 2 16 में जाएंगे तो अंतिम वाला में 5 होगा, अंतिम वाला में 5, और सबको जोड़ेंगे तो 200। तो उम्मीद है कि जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा तो वो हमको मैसेज कर सकते हैं। और ये देखिए नहीं और तरीका हम समझाने का, उसको समझाने मेरा मकसद है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहे जिसको मैथ समझ में नहीं आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।